दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं बराए करम से लाइक कर दिया करें, जो पहली बार देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लें। दुनिया इस वक्त ऑटोमेशन पे जा रही है, इंसान की जगह रोबोट ले रहे हैं। बहुत सारे काम अब खासतौर अमेरिका में और यूरोप में ये सब होने लगे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। هنا زي ما انتم شايفين صار أزمة مرور ما أدري في مشكلة. تخيلوا السيارات يا إخوان، صح التقنية حلوة، سيارات داخلة في بعض ولا هي قادرة تمشي، وكلها سيارات كهربائية وبدون سواق. تخيل تطبيق أو واحد راح اخترق التطبيق هكره وطلب 300-400 سيارة، ما عارفين ايش يسوون. هي كيف تحلها هذه؟ तो इस वीडियो के बारे में हम बता दें कि एक सऊदी शहरी अमेरिका गया हुआ था टूरिस्ट के ऊपर घूमने को। उससे वहाँ उसने कुछ नज़ारा दिखा जिससे उसने कैमरे में कैद कर लिया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ एक ही कंपनी की लगती हैं, वो रोड पे खड़ी हुई हैं, बिला वजह खड़ी हुई हैं। चाहे तो इधर उधर घूम के जा सकती हैं लेकिन नहीं जा रही, वो खड़ी हुई हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेशन पे है। उसे कोई इंसान ड्राइव नहीं कर रहा है बल्कि उसमें सिस्टम फीड है कंप्यूटराइज, वो अपने आप ड्राइव करती है। ये कंपनी की गाड़ी है जो कि होम डिलीवरी करती है सामान, और इसी के थ्रू होम डिलीवरी करती है बिना इंसान के। अब उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई जिसकी वजह से ये गाड़ी जहाँ है वहीं पर खड़ी रह गई। उसकी जगह अगर कोई इंसान इस गाड़ी में होता तो खड़ी रहने का कोई सवाल नहीं था, वो दाएं बाएं करके गाड़ी निकाल लेता। लेकिन चूंकि इसमें सिस्टम फीड है कि 2 फीट आगे गाड़ी रहेगी, 2 फीट पीछे रहेगी तो गाड़ी चलेगी नहीं, रुक जाएगी। उसी वजह से ये गाड़ी रुकी हुई है और ट्रैफिक जाम हो गया। खैर ये बहुत बड़ी खराबी नहीं थी, उसे दूर कर लिया गया होगा, आधा घंटा 1 घंटे ट्रैफिक जाम हुआ होगा। लेकिन अगर यही ऑटोमेशन और यही रोबोट जैसे कि आगे कहा जा रहा है कि मेडिकल साइंस में लाया जाएगा जिसमें रोबोट ऑपरेशन करेंगे या एरोप्लेन जो ऑटोमेशन पे चलेंगे, उसमें अगर कोई इसी तरह की खराबी आ गई तो क्या होगा। इंसान इंसान है, रोबोट रोबोट है। लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। दोस्तों आजकल दुनिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो कितने साफ शफाफ हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फेसबुक की अभी एक रिपोर्ट आई है कि चाइना, इंडिया और यूएसए में 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो किस तरह से कर रहा है, फेसबुक ने बताया कि उसने 4700 चाइनीज फेक अकाउंट को जो है रिमूव किया है। और इस तरह न जाने कितने फेक अकाउंट चाइना ने बनाए हैं इंडिया में होने वाले इलेक्शन और यूएसए में जो होने वाले इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब ये इन्फ्लुएंस किस तरह से की जाती है, इस फेक अकाउंट के थ्रू बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। गवर्नमेंट जिसे जिताना चाहती है उसके हक में फेक न्यूज़ फैलाती है और जिसे हराना चाहती है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। अब आम इंसान तो ये समझ नहीं सकता कि वो ये जो फेक न्यूज़ पहले फेक है कि और गलत है कि सही है, और अगर सही भी है तो क्या ये किसी दूसरी कंट्री द्वारा फैलाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्शन के टाइम में। और इस मामले में मास्टर इजराइल है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी टीम जॉर्ज, ये 30 लोगों की है। टीम जॉर्ज एक टीम है जो कि इजराइल की मोसाद से भी ज़्यादा खुफिया टीम है। मोसाद के बारे में भी थोड़ा बहुत लोगों को मालूम है लेकिन इस टीम के बारे में किसी को नहीं मालूम। एक रिपोर्ट आई थी टीम जॉर्ज ने दुनिया के 30 मुल्कों को इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया है, वहाँ अपनी मनपसंद की सरकार बनाने के लिए उसमें काम किया। उनके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी होती है जिसे गवर्नमेंट भी क्रैक नहीं कर पाती। इसीलिए इंडिया में भी एक बार मांग चली थी, कांग्रेस ने मांग की थी कि इस बात की तहकीक की जाए क्या इंडिया के इलेक्शन में भी इजराइल की टीम जॉर्ज ने जो है कुछ काम किया है, कुछ इन्फ्लुएंस किया है। उसके बारे में जांच हुई है लेकिन अभी कुछ निकला नहीं है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस टेक्नोलॉजी के युग में क्या सही है क्या गलत है। और ये इजराइल लोगों के मुल्कों के इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करके अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता है। अब ज़रा सोचिए, कोई भी कंट्री मान लीजिए इजराइल अगर कोई इन्फ्लुएंस करके अपनी पसंद की सरकार ले आया तो फिर वो सरकार से जो चाहे काम करा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।